जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, आपको पता है कि आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो नियामक ज्यामिति चैप्टर चल रहा है, उसमें हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, आपके सारे थ्योरी से लेकर उसके सारे डिस्कशन किए थे, फॉर्मूला डिस्कशन किए थे, और क्या क्या एग्जाम में किस टॉपिक से पूछे जाएंगे उसके ऊपर डिस्कस किए थे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग नियामक ज्यामिति के बारे में जाने थे, उसके बाद जो दूरी सूत्र होता है उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम उस पर बात करने वाले डायरेक्टली क्वेश्चन पे, क्योंकि ये बिंदु 2, 3 और 4, 1 की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, यानी जो बिंदु है यहाँ पे एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है जिसका 2, 3 वैल्यू है, और एक बी है जिसका क्या है 4, 1। ठीक है, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जब पॉइंट पता हो तो आप दूरी कैसे निकालते हैं मेरे भाई? यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी की दूरी। क्या लिखेंगे? ए बी की दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत जगह फॉर्मूले में देखते होंगे कि x2 माइनस x1 लिखा हुआ होता है, तो घबराने का बात नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत होने की संभावना नहीं है। तो x1 y1 यहाँ पे आपको पता है, x2 y2 पता है। x1 का वैल्यू क्या है मेरे भाई? 2 है। x2 का वैल्यू क्या है? 4 है। y1 का जो वैल्यू है 3 है, और y2 का जो वैल्यू है 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है? 2 माइनस 4 का जो स्क्वायर होगा यानी -2 का स्क्वायर होगा, प्लस 3 माइनस 1 का जो स्क्वायर होगा वो 2 का स्क्वायर होगा, यानी 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर जो होगा प्लस 4, और 4 4 क्या हो जाएगा? 8 है आपका दो बिंदु के बीच की दूरी। आप इस तरह से निकाल सकते हैं मेरे भाई, बहुत ही आसान सा सवाल, और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ठीक है, अब बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, यानी मूल बिंदु अगर आप यहाँ पे मानते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 3, यहाँ का बिंदु जो है 3, 4, मूल बिंदु आपको पता है 0, 0 होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू जो है 3 है, 3 का स्क्वायर, वाई का जो वैल्यू है 4 है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का जो मान होगा वो आपका 5 इकाई होगा। तो ये आपका है मूल बिंदु से दूरी निकालने का शानदार सा प्रोसेस। तो हम लोग अब आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु, जो 3 क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार बिंदु, मतलब 3 बिंदु जो है वो संरेख है, मतलब एक ही लाइन पे है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, जो 3 बिंदु है वो क्या है? एक ही लाइन पे है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे जो 3 बिंदु है उसका एक ही लाइन पे तीनों बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, ए बिंदु ए है, ए बिंदु बी है, ए बिंदु सी है। ठीक है, अब ए का जो मान है वो 1, 5 है, बी का मान है 2, 4 है, सी का मान है 3, 3 है। ठीक है मेरे भाई, तीनों जो बिंदु है वो क्या है? संरेख है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। संरेख मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे। और संरेख का रूल होता है कि जो ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी आता है
तो संरेख है, मतलब इसको इसको जोड़ेंगे तो पूरा लाइन का डिस्टेंस, जैसे ये 2 है, ये 2 है, तो ये पूरा कितना होना चाहिए मेरे भाई, 4। आगे बात समझ में। तो 3 क्रमागत बिंदु संरेख कैसे निकालेंगे, तो पहले ए बी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ए बी की दूरी √x1 माइनस x2 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखो, इसको x1 y1 1 5 हो जाएगा, x2 y2 2 4 हो जाएगा, x3 y3 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, इसको निकालेंगे। तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर -1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, रूट चला है 1 प्लस 1 क्या आ गया मेरे भाई, √2। अब BC की दूरी निकालेंगे। ठीक है, इसकी दूरी निकालेंगे, BC की दूरी बराबर √x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3 y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर √2। कोई दिक्कत। अब हम लोग निकालेंगे AC का, AC की दूरी। √x1 माइनस x2 यानी इसका और इसका माइनस प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया, √8। √8 को आप लिख सकते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2√2। अब AB BC AC निकल गया, रूल क्या है, AB प्लस BC बराबर AC। तो AB का जो वैल्यू है वो √2 निकला, BC का वैल्यू √2, AC का वैल्यू 2√2। तो √2 क्या हो जाएगा, 2√2 बराबर 2√2, यानी ये जो तीनों पॉइंट है वो आपका संरेख बिंदु है। ठीक है, आगे बात समझ में। 3 क्रमागत बिंदु को कैसे प्रूव करना था मेरे भाई, कोई दिक्कत तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।